वंदे पुरुषोत्तमम। भारतीय इतिहास में आज़ादी के वीर गाथाओं में एक विश्वविख्यात क्रांतिकारी सपूत जो भारत की आज़ादी में लौ बनकर सभी भारतीय के दिल में ज्वाला और ऊर्जा से भर दिया था, और जिन्होंने सारे भारतवासियों को उन्होंने एक मैसेज दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वे और कोई नहीं, वह विश्व के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ। वे अपने माता पिता के 14 संतानों में 9वें नंबर के संतान थे। पिता जानकीनाथ बसु, माता प्रभावती देवी। नेताजी का जीवन आदर्श तथा आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंसदेव तथा अपने माता पिता के गुरु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, सबके प्रति उनका गहरा विश्वास और समर्पण था। इनके एजुकेशन कलकत्ता का प्रेसिडेंसी कॉलेज एंड द स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज से हुआ। एक बार प्रेसिडेंसी कॉलेज में गोरे काले भेद को चलते भारतीय छात्र पर अत्याचार करते थे। इसका कड़ा विरोध नेताजी ने किया। परिणाम स्वरूप उनको कॉलेज से रेस्ट्रिक्शन किया। तब उनके पिताजी सिविल सर्विस के पढ़ाई के लिए 1913 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड भेज दिए। वहाँ 4 साल की पढ़ाई 7 महीने में किए। सिविल सर्विस परीक्षा में 4th रैंक उन्होंने प्राप्त किए। सर्विस के लिए उनके पास लेटर आया। उन्होंने सोचे, जो हमारे देश को गुलाम बना के रखे हैं और मैं यहाँ नौकरी करूँगा। त्याग पत्र देकर भारत लौट आए। भारत में आज़ादी की लड़ाई जोरों पर चल रही थी, जिसका कमान महात्मा गांधी संभाल रहे थे। नेताजी के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास 1924 में कलकत्ता के मेयर थे। एक बात बताते चलूं, देशबंधु चित्तरंजन दास के आध्यात्मिक गुरु श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी थे, और इन्होंने आगे चलकर स्वराज्य का गठन किया। इधर नेताजी भारत लौटकर भारतीय की दुर्दशा, एक तरफ गुलामी, दूसरी तरफ प्रकृति आपदा जैसे हैजा, पॉक्स आदि बीमारी से लोग मर रहे थे। नेताजी उन्हीं लोगों की सेवा किया। 1930 में कलकत्ता के मेयर बने। धीरे धीरे राजनीतिक कद बढ़ रहा था। नेताजी की क्रांतिकारी हाव भाव की वजह से उन्हें 11 बार जेल जाना पड़ा। ब्रिटिश उन्हें सबसे खतरनाक जेल मंडेला जेल में रखा। वहाँ से वो बीमार पड़े, इलाज के लिए यूरोप गए। वहाँ इस दौरान 2 किताब भी लिखे। इसी दौरान उनका शादी ऑस्ट्रेलियन लेडी एमिली से हुई, और जिससे एक बेटी का जन्म हुआ 1942 में। नाम अनीता बोस था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो विवाह 1937 में हुआ था, वो वापस स्वदेश लौट आते हैं, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं। धीरे धीरे उनका कद बढ़ता है। वह संगठन चलाने के लिए मंत्रणा करते हैं, जिसमें कुछ बातों से मतभेद होता है। अनेकों क्रांतिकारी गतिविधियां चलाने के बाद असफल होते हैं। चौरी चौराहा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त करने को लेकर और डोमिनियन फ्रीडम को लेकर गांधी डोमिनियन फ्रीडम के पक्ष में थे और नेताजी कंप्लीट डोमिनियन फ्रीडम के पक्ष में थे। यहाँ थोड़ा क्लियर करूं, डोमिनियन करते हैं ब्रिटिश का हस्तक्षेप रहेगा, कंप्लीट डोमिनियन फ्रीडम का अर्थ होगा संपूर्ण भारतीय के कब्जे में रहेगा। इस बात को लेकर नेताजी अलग हुए। इस बीच 1938 और 1939 को 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने, लेकिन दूसरे बार जीतने के बावजूद भी महात्मा गांधी जी का जो कैंडिडेट था वो सीतारमैया नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हार गए, और इस हार को गांधी जी अपना हार मानते थे, और इसी वजह से वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। फिर नेताजी ने दूसरी रास्ता अपनाया और एक नया संगठन खड़ा किया, फॉरवर्ड ब्लॉक। उनके आक्रामकता की वजह से उन्हें कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया। 1941 में चकमा देकर पेशावर के रास्ते भेष बदलकर जर्मनी पहुंचे। वह हिटलर से मिले, वह सबमरीन मुहैया कराया। पानी के रास्ते जापान पहुंचे, जापानी राष्ट्रपति से मिले, क्योंकि जापान ब्रिटिश के दुश्मन थे
और ये जापान के पार्लियामेंट में नेताजी को सहयोग करने की घोषणा की। जापान में बैठकर उनके मदद से उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इसका नींव रखा था मोहन सिंह और राज बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद फौज को आईएनए के नाम से जाने जाते हैं। नेताजी इस फौज के साथ धीरे धीरे भारत की ओर आगे बढ़े। जापान की सेना का भी बहुत सहयोग रहा और जापान और जर्मन में जो भारतीय सेना जो कैद थे, वो सब कैद सेनाओं को आज़ाद हिंद फौज के साथ मिल गए और मिल करके आज़ाद हिंद फौज का एक मजबूत संगठन तैयार किया। आज़ादी के लिए नेताजी ने भारतीयों को संबोधन करने के लिए उन्होंने बर्लिन से रेडियो स्टेशन से भारतीयों को संबोधन किया और उन्होंने कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अभी जिंदा है। दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध में जापान हारने से वहाँ अपनी सेना को बुला लिया। आज़ाद हिंद फौज कमज़ोर हुआ, प्रकृति भी साथ नहीं दिए। समय से पहले मानसून आ गया तथा नेताजी को रोकना पड़ा और सिंगापुर से रेडियो सेंटर से उन्होंने भारतीय के मनोबल को बढ़ाते हुए हौसला बरकरार रखने के लिए कहा। इसी बीच दो घटनाएं हुई। एक तरफ नेताजी जापान जाते हैं और जापान से हवाई यात्रा KI-21 में सवार होते हैं, ताइवान पहुंचते हैं और वहां से जब उड़ान ऊपर उठता है अचानक आग लग गई। और ये दिन था 18 अगस्त 1945। ये घटना का पर्दा अभी उठा नहीं, एक रहस्य बन के रहा और अनेकों जांच बिठाया गया लेकिन बेनतीजा रहा। दूसरी तरफ आईएनए के कुछ उच्च पदाधिकारी दिल्ली लाल किले में ला करके अपमानित करते हुए बंदी बनाया, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट में भारतीय जल थल जो वायु सेनाएं थे उसमें उन्होंने विद्रोह कर दिया और जिससे अनंत फनन में आकर 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट सत्ता सौंप दिया। लेकिन ये सत्ता सौंपने से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में भारतीय आज़ाद हिंद फौज का पहला सरकार गठन किया था 1943 में। लेकिन दुर्भाग्यवश नेताजी के हाथ में नहीं, गांधी और जवाहरलाल नेहरू के पास ये सारे जिम्मेदारियां को दिया गया, जिससे अंग्रेज तो गए लेकिन उनकी दुर्नीतियां हम लोगों को जर्जर कर दिया। इस बात को पुष्टि करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आज़ादी किसने दिलाया, और इसका जो प्रमाण है क्लेमेंट इटली जो लास्ट शासक थे हमारे ये ब्रिटिश कब्जा के जो भारत में थे उस टाइम जो शासन कर रहे थे, क्लेमेंट इटली से कलकत्ता के गवर्नर ने पूछा था महात्मा गांधी का सहयोग इस आज़ादी में कितना रहा। उन्होंने कहा मिनिमम, और उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा सहयोग या सबसे ज़्यादा ब्रिटिश अगर डरी हुई थी वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसके वजह से ये देश का आज़ाद होना संभव हुआ। ऐसे महान सपूत को याद करते हुए उनके जन्मदिन में कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम।